राउत जिले के निवाई में नगर पालिका निवाई द्वारा शहीद स्मारक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज देश की सेना को मौके पर निर्णय लेने की खुली छूट है और सेना मजबूत स्थिति में है। दिलावर ने कहा कि पहले जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए थे तो सोनिया गांधी रात भर रोती थी। यह बात राहुल गांधी द्वारा कही गई थी। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही राम मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि बाबर द्वारा अयोध्या में मंदिर तोड़े जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकारों ने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं पैदा की थी। इसी के साथ खेजड़ी आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए जो प्रतिबद्ध है और इस पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है और पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। इसी के साथ एसआईआर और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का दिमाग का दिवालियापन जो है हो गया है और जनता को कांग्रेस की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं इससे पहले टोंक पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री दिलावर का स्वागत किया। खेजड़ी को लेकर राजस्थान में आंदोलन हो रहा है, सरकार की क्या प्राथमिकता है? खेजड़ी सरकार बचाना चाहती है और बचाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने सुनाई, उन्होंने सब पर रोक लगा दी, खेजड़ी नहीं कटेगी। एक शहर को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस राजस्थान में बांग्लादेश को बाहर निकाला जाएगा। राजस्थान क्या क्या कांग्रेस एसआईआर को लेकर विरोध कर रही है, तो बांग्लादेशियों किस तरह बाहर निकाला जाएगा? कांग्रेस की बात पर अविश्वास करते हैं। अरे कांग्रेस ने तो भगवान राम का मंदिर नहीं बने, अयोध्या में ये भी कहा था, वहाँ शौचालय बना दो, भगवान राम कहीं पैदा हुए नहीं, ये भी कहा था। धारा 370 समाप्त तो नहीं होना चाहिए, इसका दूसरा अर्थ था हिंदुस्तानियों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसका दूसरा अर्थ ये था तिरंगा झंडा वहां फहराना नहीं चाहिए। उसका दूसरा अर्थ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश वह लागू नहीं होना चाहिए। तो उनकी बात पर क्या विश्वास करते हो? थोड़ा दिमाग का दिवालियापन हो गया कांग्रेस का। आज भी रेट की वैकेंसी कब तक आने वाली है? दे दिया है, किसे पूछने की जरूरत नहीं है, सहयोग से मौके पर निर्णय कीजिए। आज हमारी जो सेना है बहुत खुश है, उन्हें आत्मविश्वास आ गया है। मित्रों, कांग्रेस के राज में ऐसा होने लगा। वहां तो जब आतंकवादी मारे जाते थे तो कांग्रेस के लोग रात भर रोते थे। उसका कारण बताता हूं मैं, बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रात भर रोई। ये मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा कि बाटला हाउस में जो लोग मारे जा रहे थे तो मेरी मां रात भर रो रही थी, टुकुर आंसू आ रहे थे, नींद नहीं आई। आतंकवादी जब मरते हैं तो कांग्रेस को नींद नहीं आती, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और जब हमारे लोग मारे जाते हैं आतंकवादी के द्वारा, तो जब उनके ऊपर प्रहार करने की बारी आए तो क्या कहते हैं, आतंकवादियों में कोई धर्म नहीं होता है। और इसलिए मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने, उनके आने के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। 500 साल पहले बाबर ने भगवान राम के मंदिर को जो अयोध्या में था, उनकी जन्मभूमि में बना हुआ, उसको तोड़ा था। हमारे पूर्वज निरंतर इस बात का प्रयास करते रहे कि भगवान राम का मंदिर उसी स्थान पर बनाएंगे जहां वो पैदा हुए थे, लेकिन नहीं बना। 78 युद्ध किए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने 78 युद्ध किए मुगलों से, उस समय के शासकों से। 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। हमारे उस समय से हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा हमारा देश आजाद होगा, हमारी स्वदेशी सरकार आएगी तो भगवान राम के मंदिर का निर्माण करेगी। स्वदेशी सरकार भी आई, लेकिन मुगलों की मानसिकता वाली सरकार आई। इसके कारण से भगवान राम का मंदिर बन नहीं पाया। और जब भी बनाने के लिए कार सेवा करे, कार सेवा के भगवान राम भक्त गए तो वो पुरानों से भुना गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी बने तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि रोज सुनवाई होना चाहिए, रोज सुनवाई होना चाहिए।
और रोज सुनवाई हो करके जब माननीय न्यायालय का फैसला आया तो माननीय न्यायालय ने कहा कि भगवान राम का जन्म स्थान नहीं है, आप चाहो तो मंदिर बना सकते हैं। और भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और आज करोड़ों लोग देश और विदेश के उनके दर्शन कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्य से संभव होता है। मित्रों, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और वापस मैं बधाई दे रहा हूँ। बजट के पहले ये बातें बताई नहीं जाती, जब बजट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सर, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार आपको लेकर के हमलावर हो रहा है और लगातार कभी पेपर लीक, अभी आपने हाल अपने शहर में जब रामकथा कराई उसको लेकर भी कहीं ना कहीं डोटासरा ने आपको टारगेट किया। किस तरह? राम जी को तो उनसे पीड़ा होती है, राम जी का नाम सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो रामद्रोही लोग हैं। इसलिए श्री राम कथा का तो विरोध करेंगे ही। उन्होंने तो श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में न बने ये बात भी कही थी और उन्होंने कहा कि वहाँ शौचालय बना दो लेकिन मंदिर मत बनाओ। तो राम जी से उनका कोई लेना देना नहीं, और जिसका राम निकल जाता है ना वो मृत हो जाता है। इसीलिए तो धीरे धीरे मृत की ओर बढ़ रही कांग्रेस। सर, शिक्षा को लेकर क्या नए नवाचार किए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखो, नवाचार करें कि न करें, लेकिन शिक्षा का में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा देने का हमारा ध्येय, उसको पूरा करेंगे। शिक्षा का स्तर निरंतर हम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा जो राजस्थान की शिक्षा है वो हिंदुस्तान में 11वीं रैंक पे आती थी, पहले 11वीं या 13वीं पर। अब 2 साल के प्रयास के बाद 3रे स्थान पर आ गया हिंदुस्तान में। एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। निरंतर हम संस्कार देने की बात कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो स्कूल प्रारंभ होगा तो वंदे मातरम, और जब स्कूल बंद होगा तो राष्ट्रगीत से होगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि हमेशा मातृभूमि के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव बना रहे, ये बच्चों को ध्यान रहे। डोटासरा राज्यपाल के अभिभाषण 3 घंटे के अभिभाषण को दिल्ली की चिट्ठी बता रहे, किस तरह से देखते हैं? डोटासरा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बेशर्म और बेईमान हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बातों पर राजस्थान की जनता ध्यान नहीं देती है। और ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि पता नहीं वो कहीं ऐसा नहीं हो कि जेल की शिक्षकों के अंदर हो, क्योंकि 2000 करोड़ के घोटाले की मिड डे मील की जांच चल रही। उसमें कई उनके गुरके सामने आ रहे हैं, कई वो भी लपेटे में आ सकते हैं। सर, क्षेत्र के नटवाड़ा का क्षेत्र का एक मामला है, प्रशासक द्वारा सरकारी वीडियो को खुर्द-बुर्द करने का मामला, जिसका प्रस्ताव भी सरकार को गया। अभी तक कोई प्रशासक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, मेरे पास अभी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है, आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्य कार्यकारी द्वारा यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है, नटवाड़ा क्षेत्र का मामला। आप कॉपी उपलब्ध करवा देना, कार्रवाई करेंगे। सर, टोंक की लगातार रेल की जिस तरह से मांग है, कल भी माननीय मंत्री जी ने कुछ इसको मैं रेल मंत्री नहीं हूँ भाई साहब। नहीं, मैं देखो सुनो, ये केंद्र का मामला है, मैं राजस्थान सरकार का मंत्री हूँ, इसलिए मैं उस बारे में कोई भी कमेंट्स करूँ ठीक नहीं है। आपके कार्यकाल का लास्ट दिन है, 5 साल में आपने जन पुरुष की तरह विकास किया है। किस तरह का विकास रहा? 5 साल के सफर कैसा रहा? 5 साल का सफर बहुत ही शानदार रहा और निवाई के अंदर हमने एक नया इतिहास रचा विकास कार्यों को लेकर, और जगह जगह सीसी रोड, सामुदायिक भवन, सेंट्रल पार्क, दांडी यात्रा, शहीद स्मारक, कामधेनु, चौपाटी, ऐसे कई सारे हमने काम किए जो अब तक के इतिहास में कभी निवाई शहर के अंदर नहीं हुए थे। और 5 साल का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा और मैं अपने कार्यकाल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि हमने निवाई के अंदर विकास की नई गंगा बहाई। कितने करोड़ रुपए का बजट रहा 5 सालों के अंदर? कितने करोड़ का काम में तो खुद ही भूल गया। आपको 100 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ। कैसा लग रहा है आपको सबका साथ, सबका विकास के साथ? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय विधायक महोदय का पूरा सहयोग रहा, कड़ी से कड़ी मिली, तो तब जाके हमारे विकास की निवाई में एक गंगा बही। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक महोदय का भी, जो उन्होंने मुझे लगातार साथ दिया। आगामी नगर पालिका चुनाव में आपको सूरज दिख रहा है कि आगामी चेयरमैन भी आप होंगे? ये सब जनता के हाथ में, जनता जो फैसला करेगी वही मान्य होगा।